बताया, तो उसी को हम थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रों में महामंत्र तो एक ही है, और वो क्या है? नौकार मंत्र। नौकार को नौकार मंत्र क्यों कहते हैं? नवकार, क्या कारण है? नौ पद है। तो नौ पद कैसे हो गए? पांच ही पद होते हैं ना, पहले पांच पद है, वही मुख्य पद है। हाँ, तो बाद में जो चार, एक दोहा जो आता है ना, उसमें चार पद आ जाते हैं। तो वो जो दोहा है वो उसकी महिमा वर्णन के लिए किया गया है, उसकी महिमा बताने के लिए कहा गया है कि ये करने से आपको क्या प्राप्ति होगी। तो ऐसे पंच नमोकारो सब पाव पणासनो, जितने भी पाप है वो दूर हो जाएंगे। सब पाव पणासनो मंगलानम च सद्दे से, सब सब मंगलों में क्या है? सबसे उत्कृष्ट मंगल है मंगलानम च सद्दे सिंह परमम हवई मंगलम, सबसे पहला मंगल। तो नौकार मंत्र के बारे में ही हम आज थोड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नौकार मंत्र के बारे में इतनी चीजें जानने के लिए है। मैं तो यहाँ तक सुना है कि कुछ कुछ जगह पे पूरा चातुर्मास ही नौकार मंत्र के लिए चला जाता है। तो ऐसी भी व्याख्याएं हुई है, पर हम चातुर्मास तो नहीं लेंगे, कम से कम एक दिन उसमें एक जो कुछ समय है वो तो ले ही सकते हैं। तो एक गीतिका है, गीतिका के माध्यम से उन अंशों को हम कुछ स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। पग पग पर मंगलकारी रे, महामंत्र नौकार। पग पग पर मंगलकारी रे, महामंत्र नौकार। संकट मोचक सुखकारी रे, महामंत्र नौकार। भव भंजक जन मनहारी रे, महामंत्र नौकार। अब ये गीत में जैसे बताया गया है कि सबसे मेन जो नौकार मंत्र का काम क्या है कि आपके जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल, जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, उसका क्या है? ये मोचक है, एक तरह से उसको हरण करने वाला है। तो हम ओम भिक्षु जय भिक्षु तो बोलते ही है, वो तो है ही, पर नौकार मंत्र भी कोई कम नहीं है। आप अगर एक ही मंत्र पे भी आस्था रखते हो और पूरी भावना से आस्था रखते हो, क्योंकि आस्था बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि सबसे बड़ी मेडिसिन कौन सी है, और ये कहाँ पूछा गया? वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो रिसर्च हुई, तो सबने अपने इतने हिसाब से, कोई बोले एंटीबायोटिक है, कोई बोले नहीं नहीं ये जो सेडेटिव्स होते हैं वो है। तो डॉक्टर की लाइन में जो जो जिन जिन के जो दिमाग में आ रहा था वो बता रहे थे, पर निष्कर्ष क्या निकला पता है आपको? निष्कर्ष ये निकला कि सबसे बड़ी जो औषधि है वो क्या है? वो है आस्था, फेथ। उसको इंग्लिश में वो लोग फेथ बोलते हैं, तो बोले फेथ इज द बिगेस्ट मेडिसिन। और वो आप लोग भी देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक डॉक्टर, बहुत बड़ा नामचीन डॉक्टर है, जब उसके यहाँ पर आप जाते हो, अब अच्छा डॉक्टर है, उसका रेपो भी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, बहुत जगह से आपको रेफरेंस भी आया है, आप गए, मान लीजिए उस डॉक्टर ने आपको टाइम नहीं दिया, आए आप बोले, उससे पहले बोले ये दवाई ये आप अपने हिसाब से कर लेना, एकदम रूडली बोला, तो क्या उसकी दवाई आपके पल्ले पड़ेगी? कितनी भी सही होगी तो भी पल्ले पड़ेगी। और वही एक फैमिली डॉक्टर जो आपकी हर बात को सुनता है, 10 मिनट की जगह 1 घंटा भी दे देता है, वो कुछ भी दवाई देगा तो वो पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वो पड़ेगी। क्यों? वो इतना बड़ा डॉक्टर और इतनी अच्छी दवाई दी तो भी वो काम नहीं करती है, और इसलिए गड़बड़ दवाई दी तो भी काम करती है। क्यों? आस्था। और यहां तक भी बताया गया, वहां तक रिसर्च हुआ, जैसे कई लोगों को कार्डियक होता है तो स्टेंट लगवाते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो दो अलग अलग सेक्शन,
दो अलग अलग सेक्शन, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब डॉक्टर ए में भी जा रहा है, ए में सही में जो भी सर्जरी करनी है, जो भी प्रोसीजर है वो कर रहा है। बी में जाकर के क्या कर रहा है, वो दिखा ऐसे ही रहा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रहा है, आईसीयू में भी लिया जा रहा है, मोटिवेट भी बहुत जबरदस्त किया जा रहा है कि तेरी सर्जरी जबरदस्त हुई है, नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन यूएस का स्टैंड है वो लेकर के आए थे, तो उसको इस तरीके से परोठा जा रहा है। अब आप ये देखिए रिजल्ट जो है किसका आ रहा है, अच्छा ए का या बी का? ए का, बी का। पर क्या बी वाले में कोई सर्जरी हुई थी? देखो कितने जानकार लोग हैं, मतलब आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो बी वालों का रिजल्ट एकदम परफेक्ट, और कोई सर्जरी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है, ऑटोमेटिक हील हो गया, क्योंकि विश्वास। ऐसी नी सर्जरी का भी आता है। तो कितने एग्जाम्पल है जो डॉक्टरों में, आप अगर कभी पूछोगे ना, एक प्रसिद्ध बुक है इसके ऊपर, इंग्लिश में ही, अपने लोग कहते ही है ठीक है कि श्रद्धा से बहुत कुछ हो जाता है, अपने यहाँ पर भी अनुप्रेक्षा करके चलती है, तो अनुप्रेक्षा भी यही करती है ना, तुम स्वस्थ हो, तुम निरामय हो, तुम निरोगी हो, तुम आनंदमय हो। तो ये अनुप्रेक्षा भी कुछ वही करती है, पर तो भी हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और इलाज करवाते हैं। यहाँ तक अभी मेरा जैसे डेंटल का हुआ, तो यही कृष्णा नगर में ही हुआ, तो डेंटल तक में बताया गया कि डॉक्टर डेंटल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कोई सुन मुन नहीं करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, हिप्नोटाइज करके बिना दवाई के उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है पर बिना दवाई। अब देखो उस व्यक्ति को दर्द भी नहीं होता है। तो मैं गया था तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरे लिए भी ये कर लो ना, तो बोले नहीं नहीं मैंने कभी कोशिश नहीं की। बोले मैंने सुना बहुत है पर मैंने कोशिश नहीं की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मन बहुत कुछ कर सकता है, पर बात यह है कि श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर पे श्रद्धा रखिए, आप नौकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो जरूर काम करेगा, नहीं रखोगे वो 5-10 और मंत्र बोले, नहीं मान तो स्पेशल मंत्र चाहिए। हमारी बीमारी माँ की जी की समस्या वो एकदम अलग ही है, बहुत स्पेशल समस्या है। तो मैंने परम पूज्य गुरुदेव का देखा, मेरा 2 साल काम पड़ा अभी, तो काफी पास में बैठते थे। तो उस समय पे मैंने एक चीज नोटिस की कि गुरुदेव के पास कोई भी कुछ भी समस्या लेकर के भी आता है ना, बड़ी से बड़ी, कोई बोलता है 10 मिनट, कोई बोलता है 20 मिनट, वो ये देखता है कि गुरुदेव से कुछ स्पेशल मंत्र मिल जाएगा। पर हमको तो पता ही है गुरुदेव का तो एक ही फॉर्मूला, एक ही मंत्र, और वो क्या है, नौकार मंत्र, महामंत्र। तो गुरुदेव का फोकस इसी पे रहता है सबसे ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि आप इस पे भी आस्था रखते हैं तो आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि कहीं भी इसमें नाम है क्या, याद देखिए कहीं नाम दिखता है क्या? तीर्थंकरों ने बनाया तो तीर्थंकरों ने बोला ठीक है चल मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, ओम महावीराय नमः। अरहंताणम क्यों करे, मेरा नाम अमर हो जाएगा ना, ओम पार्श्वनाथाय नमः। ऐसा किया क्या? वो जानते थे कि हमको काम अनादि करना है, अनादि अनंत तक करना है। तो उन्होंने देखा कोई नाम अमर नहीं होने वाला है, कितना भी कोशिश कर लो, सबको आखिरकार कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाकर के आत्माओं में विलीन हो जाना है। तो फिर किसका नाम, अनंत तीर्थंकर हुए, याद है क्या नाम? कितने नाम याद है अनंत तीर्थंकरों में से? तो बात वही है, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, आपको कितने नाम याद है? अभी 24 याद है खाली, अभी वर्तमान के 20 है विहरमान, वो याद है क्या किसी को? तो फिर तो आप ये देखिए, आप जिन शासन में हो, जिसका शासन चल रहा है उनका नाम याद है, उससे पहले का याद नहीं, वर्तमान का भी याद नहीं है, खाली सिमंदर स्वामी बोलते हो। तो बात वही है कि किसी का नाम अमर नहीं रहने वाला, इसलिए तीर्थंकरों ने देखा तो कहीं पर भी नाम का उल्लेख नहीं है, पदों का उल्लेख है, पोजीशन का उल्लेख है। तो ये मंत्र की विशेषता क्या है, बाकी हर जगह पे नाम होता है, कहीं पे राम, कहीं पे हनुमान, कहीं पे ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कहीं पे ईसा, कहीं पे खुदा अल्लाह,
पर एक ही मंत्र ऐसा है जहां पे किसी का नाम नहीं है। और ये इसीलिए आप देखो, कोई मंत्र या कोई धार्मिक कार्यक्रम में मंत्र को प्रमोट करने के लिए अभी यहाँ ही दिल्ली में पिछले 2 सालों से प्रोग्राम हो रहा है नौकार महामंत्र पर। और उसमें कौन आए? प्रधानमंत्री जी भी आए और होम मिनिस्टर भी आए। तो उन्होंने भी यही बोला कि ये इकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें कोई भी समाविष्ट हो सकता है, कोई नॉन जैन भी होगा ना वो भी उसमें आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई जैन ही उसमें आ सके, कोई मुसलमान हो, वो अगर वो क्राइटेरिया सेट हो रहा है उसमें, वो भी आ सकता है। उसी को कहते हैं अन्य सिद्धिक, मतलब सिद्ध अन्य लोग भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म जितना उदार है उतना कोई हो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए जैन धर्म नहीं है, वो क्या है? जन धर्म है, हर जन जन के लिए है। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं। घट घट के अरहत ज्ञाता, जन जन के हो तुम त्राता, ये पल पल के उपकारी रे, महामंत्र नौकार, पग पग पर मंगलकारी रे, महामंत्र नौकार। अब इसमें बताया गया कि सबसे बड़े उपकारी कौन है? अरहत भगवान। उसलिए सबसे पहला क्या पद आता है? अरहंत आरव। पर क्या अरहंतों ने 8 कर्मों को क्षय कर लिया? कितने कर्मों को क्षय किया है अरहंतों ने? 4। तो अरहंतों ने 4 कर्मों को, 4 घाती कर्मों को क्षय किया है, 8 को नहीं किया है, मतलब वो संसार में ही है अभी भी। और दूसरी ओर सिद्ध, उन्होंने कितने कर्मों को क्षय कर लिया? पर उनकी पोजीशन कितनी हो गई? दूसरी। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, पॉलिटिक्स हो गई ये तो। भाई मैं हूं तो मेरा पद ऊपर डाल दिया मैंने, भाई तू तो चला गया, तेरा क्या लेना देना इधर, मेहनत तो मैं कर रहा हूं तो मेरा पद ऊपर रहेगा, तू तो ऊपर मस्त अपने आत्मा में रमण कर रहा है तो तेरा पद नीचे रहेगा। ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना, हर जगह पॉलिटिक्स है, धर्म को भी नहीं छोड़ा। पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई है। क्यों ऊपर लिया है? अरहंतों का पद क्यों ऊपर लिया है, सिद्धों का नीचे क्यों लिया है? हाँ, क्योंकि वो हमको पथ दर्शन दे रहे हैं। सिद्ध तो चले गए, अब वो जाकर के वो हमको कोई पथ दर्शन थोड़ी दे सकते हैं। हमको सही मार्ग बताने वाले कौन है? अरहंत। उसलिए गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अरहंत नहीं है तो उनके प्रतिनिधि कौन है? आचार्य। और जहां पर आचार्य नहीं है उनके प्रतिनिधि कौन है? साधु संत है। तो वही बात है कि अरहंत का महत्वता इसीलिए है क्योंकि वो पथ दर्शन करने वाले। अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, तीर्थंकर, ये एक ही नाम है, अलग अलग है। अब कई बार क्या है, कई लोग अरहंत बोलते, कई लोग अरिहंत बोलते हैं। दोनों सही है, अलग है, अलग अलग है। अपनी अपनी जगह सही है। तो क्या बोलना चाहिए? मैंने कितने लोगों को सुना है लोग अरिहंत बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, बहुत जगह सुना है। नहीं, पर ज्यादातर संप्रदायों में अरहंताणम बोला जाता है, अरिहंताणम नहीं बोला जाता है। उसका रीजन, उसका लॉजिक है। सही सब है, वो बात नहीं है, सभी सही है। पर अरि मतलब क्या हो गया? शत्रु, शत्रुओं का हनन, ये हो गया अरिहंताणम। तो क्या एक बाजू तो हम अहिंसा की बात करते हैं, मैत्री की बात, करुणा की बात करते हैं, और हम एक बाजू कह रहे हैं शत्रुओं का हनन करो, चलो बॉर्डर पे चलो पाकिस्तान, हनन करो, मारो। तो इसका मीनिंग कोई लोग नेगेटिव ले सकते हैं। तो उसीलिए ना अरिहंताणम ना अरुहंताणम। अरु मतलब क्या हो गया? आवाज आ रहा है? अरु मतलब क्या हुआ? पूर्णानंद जी स्वामी से पूरी इन्होंने लेकर के रखी है।
परमानंद जी स्वामी से। तो बीज आपने बताया ना, हाँ बहुत अच्छा। तो बीज जो होता है, बीज मतलब क्या हो गया? बीजों का हनन करो, बीजों को मारो। तो बीजों को मार देंगे तो फिर आम कैसे मिलेंगे, या फिर जो भी सब्जियां मिलती है वो कैसे मिलेगी? तो बीज के हनन की क्यों बात की गई है? राग द्वेष का बीज है, और मुख्य रूप में जन्म मरण का बीज, कि जन्म मरण के बीज का क्या करना है? हनन करना है। तो इसलिए क्या कहा गया? अरुहन ताड़म। तो यहां पर भी हनन आ गया, उसलिए कट। तो बचा क्या? अरहंताणम। अरहंत मतलब क्या हो गया? अर्हता। तो पॉजिटिव है कि अपनी अर्हता को जागृत करो। उसमें आप देखो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अपने हर प्रवचन में सबसे पहले क्या बोलते थे? नमो अरहंताणम। कोई बच्चा बोल दिया कि लगता है गुरुदेव को भी क्या है, नौकार मंत्र आता नहीं है। क्यों नहीं आता? बोले अरहंताणम का गाड़ी बढ़ती नहीं है, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। पर ऐसा नहीं है, उनका जो बल है वो अरहंताणम पे था, इसलिए वो एक ही पद्य बोलते हैं। तो नमो अरहंताणम जो है, अगर हम गुरुदेव के जितने भी संदेश देखते हैं ना, चाहे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, अभी वर्तमान जो गुरुदेव है उनके भी, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? अरहम। तो अरहम बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने ऐसे ही बताया आपको। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कर्मों की तोड़ी कारा, निर्मल है ज्ञान की धारा, शाश्वत सुख के अधिकारी रे, महामंत्र नौकार, पग पग पर मंगलकारी रे, महामंत्र नौकार। कर्मों को तोड़ने के लिए अगर कोई एक मंत्र है तो वो क्या है? नमस्कार मंत्र। तो नौकार मंत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ा ये देखते हैं, एक एक मंत्र कहाँ कहाँ आता है, उसके केंद्र है ना कहीं ना कहीं। तो कौन सा केंद्र कहाँ पे है वो आज हम देखते हैं। नमो अरहंताणम कहाँ पे है? यहाँ पे। सिद्धाणम कहाँ पे है? यहाँ पे। आईराणम विशुद्धि केंद्र, उज्जारणम आनंद केंद्र, लोहे सब्बसावणम ये कौन सा केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र। कौन सा केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र। तो सबसे पहला है नमो अरहंताणम। अब अरहंताणम यही क्यों आता है? नीचे भी आ सकता था, बीच में कहीं आ सकता था, इधर ही क्यों आया? ये भी एक लॉजिक है ना, क्योंकि अरहंत जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो ज्ञान के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान लिया भी है और दे भी रहे, खुद ने अनुभव भी किया है और अब अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। तो पूरे बॉडी में सबसे मेन अपना सीपीयू, नॉलेज होल्डर कहाँ पे है? ब्रेन, यहाँ पे है। और कहा जाता है यहाँ सहस्रार चक्र भी यही है। तो ऊर्जा का जो केंद्र है, जो स्रोत है, जो कॉस्मिक ऊर्जा, जो ऊपर से जो ऊर्जा आती है, वो सारी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। इसलिए हम कहते हैं ना, कभी भी गुरुओं के, साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं लोग, तो बोलते हैं मुझे कहाँ हाथ लगा दो? इधर हाथ लगा दो, इधर हाथ लगा दो, क्योंकि मेरा जो चक्र है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो सहस्रार चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अब बात यह है कि नमो अरहंताणम तो हमने देख लिया, अरहंत से कनेक्ट होता है, ज्ञान केंद्र, उसमें नाम ही ज्ञान केंद्र है। फिर नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम में क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब, क्योंकि एक तरह से केवल ज्ञान और केवल दर्शन और विशुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन, वहां तो क्या चार चार कर्म अभी भी शेष है अरहंत में। सिद्ध में तो चार भी आठों आठ गए, तो परम विशुद्धता को प्राप्त कर लिया। तो उसीलिए दर्शन। दर्शन मतलब क्या हो गया? देखो दर्शन के अलग अलग मीनिंग होते हैं। दर्शन मतलब मैं ये भी कह सकता हूं आपने मेरे दर्शन किए और मैंने आपके भी दर्शन किए। तो लोग बड़े ऐसे हो जाते हैं, महाराज ये क्या बोल रहे हो आप? महाराज मैं दर्शन करा तो जाने तो ठीक है, आप क्या हमारा दर्शन करो?
तो दर्शन दर्शन में फर्क है। क्या है? वो तो वो दर्शन होता है, और एक दर्शन क्या होता है? देखना, वो भी दर्शन होता है। और एक दर्शन मतलब फिलॉसफी भी होती है। तो मूल बात है दर्शन केंद्र इसलिए क्योंकि जब स्पष्टता पूरी हो जाती है, सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है, दिख जाता है। और कहा जाता है, आपने कोई बच्चे देखे होंगे जो आंखों पे पट्टी लगा करके कई चीजें देख लेते हैं, कोई कलर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो कहाँ से देखते हैं? वो इधर से देखते हैं। बहनें टिक्की कहाँ लगाती है? यहीं लगाती है। चंदन कहाँ लगाया जाता है? यहीं। शिव जी की तीसरी आंख कहाँ पे है? यहीं। तो इसका बहुत वैल्यू है, बहुत महत्वता है। और आप देखो महाभारत में, महाभारत में एक प्रज्ञा चक्षु था जो सब कुछ बता रहा था। कौन था वो? संजय, जो युद्ध मैदान के बारे में सारा वर्णन कर रहा था। और वो कहां से कर रहा था? वो यहां से कर रहा था। इसलिए ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि पहले अंधा बोला जाता था, डिसेबल बोला जाता था, जिनके मतलब कई प्रॉब्लम है, मान लो आंख नहीं है, कान नहीं है, जो भी है। पर जैसे अंधे को अभी अंधा नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? प्रज्ञा चक्षु बोला जाता है। क्योंकि ये चक्षु बहुत जबरदस्त होती है। सब गुरुदेव की कृपा से मेरा एक बार काम पड़ा था, अंधे में भी एक ऐसा बच्चा था जो पूरे भारत के अंधे को रिप्रेजेंट करता है, प्रथमेश करके था। उस बच्चे की स्पेशलिटी मैं बताता हूँ। वो आए थे दर्शन करने, तो मेरा पास्ट लाइफ तो मैं कराता हूँ, कई लोगों को कराता हूँ, ठीक है। पर मेरे मन में था कभी अंधे को मुझे कराना है। देखते हैं, जो बचपन से अंधा है, जिसने कभी कोई कलर नहीं देखा है, वो देख पाता है नहीं देख पाता है। तो सब गुरु कृपा से गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और किया, तो 3 दिन भाव चला गया। छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और उसको एकदम स्पष्ट दिखा, मैं ये था, मैं वो था, सारे कलर दिख रहे हैं। तो तब तो उसका पहली बार ही अनुभूति हुआ था। फिर गुरुदेव ने कृपा करा, स्टेज पे भी उसको बुलवाया, किया, जो भी है। पर मुख्य बात है, आज वो बच्चा आंख बंद करके सब कुछ देख पाता है, जो अभी मुझे पता चला कुछ टाइम पहले। तो मुख्य बात है कि अंधों में ये जो चक्षु होती है ना, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, और बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। अगर वो छोटे हैं, छोटी एज में भगवान अगर कुछ लेता है ना, तो बहुत कुछ देता भी है। तो मैं समझता हूं कि नमो सिद्धाणम, क्योंकि ये सिद्ध, और यहाँ पे सिद्धियां भी, जितनी भी सिद्धियां जो होती है ना, उसमें सबसे मुख्य अगर कोई केंद्र है ना, तो कौन सा केंद्र है? ये केंद्र है। तो सिद्धत्व की ओर जाने के लिए भी, और उसके बाय प्रोडक्ट सिद्धियां भी मिल जाती है, ठीक है। तो सिद्धत्व के लिए भी ये सबसे मुख्य है। तो नमो सिद्धाणम। इसका कलर कौन सा है? इसका कलर क्या है? अब कलर पे हम बाद में आते हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फिर कौन सा आता है? नमो सिद्धाणम। फिर क्या आता है? नमो आयर्याणम। तो नमो आयर्याणम कहाँ आता है? विशुद्धि केंद्र में आता है। नाम नहीं है, क्या है? विशुद्धि। और यहाँ पे क्या आता है? नमो आयर्याणम। आचार्यों का काम क्या होता है? मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे मेन काम होता है उपदेश, प्रवचन, क्योंकि वो उसी के लिए जाने जाते हैं, हित शिक्षा। बाकी छोटे मोटे काम होते हैं तो संत भी करते रहते हैं, पर मुख्य जो उनका उद्देश्य होता है कि कितने जीवों को तार सके अपनी वाणी के माध्यम से। तो वाणी के लिए कौन जाने जाते हैं? आचार्य जाने जाते हैं। और उनका कलर क्या है? नमो, नहीं, नमो आयर्याणम तो ठीक है, कलर कौन सा है? पीला। तो कलर कलर अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, फिर मैं कलर भी ये क्यों है ये भी मैं बाद में बताता हूं। पर अभी आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कलर कौन सा है। तो इधर कौन सा कलर है? पीला कलर है। फिर कौन सा आता है? नमो उवज्जायणम। मतलब क्या हो गया? उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। उपाध्याय मतलब क्या हो गया? जो अध्ययन करता भी है और अध्ययन करवाता भी।
सबसे ज्यादा जो आनंद आता है, तो मेरा सब वंदे मुनिवरम, सबसे ज्यादा जो आनंद आता है वो किस में आता है? अध्ययन अध्यापन में आता है, पुस्तकों में आता है। आपने गुरुदेव को भी देखा होगा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा होगा कि आगम का अध्ययन और अध्यापन और आगम की व्याख्या करना, उसी में उनका सबसे ज्यादा समय गया है। उसके चेहरे पे भी मुस्कान रहती है। तो आनंद केंद्र और नमो उवज्जायाणम, क्या है? नमो उवज्जायाणम। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी होता है, जिससे हम हमारे अंदर आनंद की जो उत्पत्ति होती है, ऐसे श्राव यहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए आनंद केंद्र भी उधर है, उपाध्याय भी उधर है। और यहाँ कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। और फिर लास्ट कौन सा है? नमो लोए सब सावण, वो यहाँ है। और यहाँ पे कौन सा केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र। सारी बीमारियों की जड़ कौन है? हेमराज जी। और ये हेमराज जी काफी चीजें कर रहे हैं प्रयोग हम पे। तो सारी बीमारियों की जड़ कौन सी है? पेट। आयुर्वेद के हिसाब से भी, होम्योपैथ के हिसाब से भी, सभी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट है। पेट साफ तो सौ रोग माफ। तो जो पेट है वो सबका आधार हो गया एक तरह से। इसलिए आप देखो, नौकार मंत्र में एक ही ऐसा पद है जिसमें सब समाविष्ट हो सकते हैं। वो कौन सा पद है? लोहे सब बसावना। मतलब वो एक तरह से सबका आधारशिला हो गया। इसलिए पेट भी आधार है। और यहाँ पे कौन सा कलर हो गया? नीला कलर। तो मैं समझता हूँ कि हमने नौकार मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत समझा, जाना। चीजें बहुत है समझने के लिए। कलर क्यों ये है, ये आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा होमवर्क भी मिलना चाहिए ना। तो थोड़ा होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है कि इस कलर के पीछे क्या लॉजिक है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जब हमको पता नहीं चलता है ना, तब हमको लगता है कि ठीक है भाई ये मैजिकल है। तो कोई चीज दुनिया में मैजिकल नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं तर्क है, बस वो ढूंढने वाला चाहिए। तो प्रज्ञावान कोई होते हैं, उनको पता होता है, इसलिए वो आचार्य महाप्रज्ञ बन जाते हैं, आचार्य श्री भाष्यवन बन जाते हैं। तो अब हम आगे के क्रम में मुनि प्रवर से भी प्रेरणा लेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनि प्रवर।